के भक्त हैं। दे तो हम टैडी दिलाते हैं। खड़ा है। तुमको समझ में आता है? तुम्हारा उम्र कितना है रे अभी? तो तुम बोल दिया। पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टैडी दे, टैडी दे। तो पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। टैडी देंगे यहाँ पे। अब माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे, यहाँ आके यासी करेगा लोग से। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं आगे। तुम हम लोग को तो याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है। और किसी को कोई दिक्कत है? किसी को और टैडी उडी देने का मन है? देखो भैया, यही मेरा टैडी है, यही मेरा चॉकलेट है, यही रोज है, यही सब कुछ है। यहाँ केवल यही मिलेगा, बाकी सबका भूत उतार देंगे हम यहाँ पे। ये भारत की संस्कृति है बाबू। ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहां हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है, 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी ओके वहां फादर डे मनाओ, क्योंकि याद ना आता है हमारा फादर कौन है। तुम मम्मी से पूछो, मम्मी 2013 में तुम किसके साथ शादी की थी? ओहो, जॉन डिसूजा, उसके बाद विक्टर। ओहो, हमारे यहाँ ये सब कोई डे की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैलेंटाइन टैलेंटाइन तुम अपने पास रखियो, ठीक है? आगे आते हैं, बेचारा उसका वैलेंटाइन डे हो गया। चलिए, लाइव एप्लीकेशन लाइव सेंटर सब लोग को कहते हैं, बैठो बबुआ, जल्दी लगी रहा है, डिस्कस करा देते हैं, ठीक है? अभी महीना बड़ी खराब चल रहा है, आप सब लोग थुराएंगे इसमें, इसलिए हम स्पेशली वार्निंग देते हैं यहाँ पटना वाले लड़कों लोग को। उम्र है, हम बोले ना, लड़का के लिए क्या होना जरूरी है? क्या मैं आप लड़की के लिए? तो लोग बोलते हैं ना, प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। यार, यार शादीशुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। आगे देखिए, क्वेश्चन 1 नंबर कहते हैं, हड़प्पा मिलाना क्या है जी? हड़प्पा को दूसरे से मिलाना। चलिए तेजी से बढ़ते हैं, सारे लोग मटेरियल निकालिए, क्योंकि पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है? केवल समझाना बाकी। केवल क्या करना है? समझाना बाकी है। हड़प्पा कहाँ था भैया? माउंट गोमरी, पंजाब। माउंट गोमरी पाकिस्तान के पंजाब में, माउंट गोमरी पंजाब के पाकिस्तान में। मतलब नीचे से स्टार्ट करेंगे, हड़प्पा का नीचे हो जाएगा 13। लिखते चलिए उसके पास 13, ठीक है? मोहनजोदड़ो कहाँ था? लड़काना जिला, पाकिस्तान। लड़काना, पाकिस्तान। कालीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा, हनुमानगढ़। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, कच्छ में। गुजरात कच्छ में। देखिए, गुजरात जो है ना, ये 2 भाग में बटा होता है। इसको कहते हैं, ये वाला जो गुजरात का ये वाला हिस्सा आता है, देखिए, इसे कहते हैं कच्छ। और जो नीचे वाला ये होता है, इसे कहते हैं सौराष्ट्र। तो धौलावीरा यहाँ पे था कच्छ में, वही लोथल रंगपुर कह देगा तो सौराष्ट्र में। तो कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में हो गया। उसके बाद क्या रहा है? चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये कहाँ लग जाएगा भैया? 5 का 9 नंबर पे, सिंध प्रांत में। लोथल कहाँ भैया? गुजरात में, गुजरात भोगवा नदी के किनारे। 6 का क्या हो जाएगा? 7। हाँ, हम गुजरात, अहमदाबाद। भोगवा नदी कहेगा तो नदी हो जाएगा, तो कौन सा? भोगवा नदी। अगला कोट दीजिए, हम आपको बताए थे बालाकोट, सुरकोट दा, ये सब कहाँ चलते हैं? सब पाकिस्तान में। कहाँ चले जाएंगे? पाकिस्तान में। तो कहाँ होगा इसका?
सिंध प्रांत पाकिस्तान। बनवाली बता दीजिएगा कहां पर है? बनवाली कहां पे? हरियाणा। वो तो सामने ही है, बनवाली का सामने ही लगा देंगे, हरियाणा। हिसार जिला हरियाणा। रोपड़ कहां है? रोपड़ जिला पंजाब। रोपड़ कहां है? पंजाब। रोपड़ पंजाब। रोपड़ पंजाब। रंगपुर बताइए। हाँ, रंगपुर गुजरात के कहां पर? हाँ हाँ, इस तट को आप काठियावाड़ भी कह सकते हैं, गुजरात में होगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। कौन जिला? नहीं है, अब जो भी लगा लीजिए उसमें खोज लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में है। अगला सूतका गेंडोर। भैया पाकिस्तान सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जगह क्या था? सूतका गेंडोर। पाकिस्तान में यहां मकरान पर्वत श्रेणी है। हो गया। सूतका कोह, ये भी कहां है? पाकिस्तान में है। सूतका कोह भी उसी के पास है, पाकिस्तान में। और इसमें कौन सा अब सजा लेंगे आप लोग? अब भाई पढ़ा दिए, सजाने में इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। अगला देखिए, हड़प्पा क्या, इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, तो थोड़ा पहले समझ जाना चाहिए कि क्या क्या चीजों को आपस में मिलाना है। देखिए हड़प्पा है, इधर कौन सा? अच्छा, यानी नदी के बारे में पूछ रहा है। हड़प्पा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी मिला लेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अगला देखिए, कालीबंगा घग्गर नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। कालीबंगा। धौलावीरा धौलावीरा भी वही है, घग्गर के पास। अगला देखिए, चनहुतड़ो सिंधु नदी। लोथल भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी। कोट दीजी सिंधु, कहां पर होगा? कोट दीजी पाकिस्तान। कोट दीजी पाकिस्तान। बनवाली रंगोई या सरस्वती? रंगोई सरस्वती की सहायक। अगला रोपड़ पंजाब के सतलज। रोपड़ पंजाब का सतलज। रोपड़ पंजाब का सतलज। रंगपुर मादर नदी। रंगपुर कहां पर है? गुजरात। रंगपुर कहां है? गुजरात। कौन सा चीज मिला था रंगपुर से? कौन सी? भूसी मिला था, धान की भूसी। आलमगीरपुर हिंडन नदी कहां पर है भैया? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में। वहां हिंडन एयरबेस भी है और हिंडन जीव मंडल रिजर्व, मतलब वो नेशनल पार्क भी है वहां पर। हिंडन नदी गाजियाबाद। अब कहां गया भैया? सूतका गेंडोर सबसे पश्चिमी जगह था, दास्क नदी। और कौन सा? सूतका को सादीकोर नदी। ये पाकिस्तान में छोटा सा जगह है, कोई फेमस नहीं है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आद्य ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बी। आद्य ऐतिहासिक ऑप्शन नंबर बी। क्यों आद्य ऐतिहासिक? क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। 4 नंबर, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। भैया क्यों भिन्न थी? तो भैया ये लोग नगरीय थे, इनका कृषि और व्यापार था, ये सब था। कह रहे इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, सही है। इसके पास चित्रलेखन लिपि थी, से भी सही है। इसके पास लोहे एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली वाला डी। अगला, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, मिला दे, बाकी सुमेरियन वगैरह से तो था ही नहीं। आगे बढ़े। अगला कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरह था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार था इस तरह। सबसे कम विकास किस एरिया में था? सबसे पश्चिमी क्षेत्र सूतका गेंडोर, उत्तरी मांडा, पूर्वी आलमगीरपुर, दक्षिणी दैमाबाद। हड़प्पा के लोग नगरों में घर का विन्यास किस प्रकार पद्धति, किस तरह थे? ग्रिड क्या होता है भाई? देखिए क्या जाल, अच्छा ग्रिड वही जाल पद्धति। देखो जब ग्लोब पढ़ते हैं हम लोग ना, मैप में ये ग्लोब, तो इस ग्लोब में ना यहाँ पे खाली जाल खाली बोल रही है अगवा बैठ के। ये है अक्षांश। ये कौन है? अक्षांश। और ये क्या है? देशांतर। वही अक्षांश।
ये अक्षांश है और ये क्या है, देशांतर। दोनों तो अक्षांश ही है यार। और ये क्या है, देशांतर। ये देशांतर, ये देशांतर हो जाता है। तो इसे लेटा हुआ है तो लेटीट्यूड, और ये लंबा खड़ा है तो लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो किसी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच के एरिया को हम लोग ग्रिड कहते हैं। क्या है, ग्रिड। आप लोग अगर स्ट्रेटेजिक कमांड अगर आर्मी के होंगे तो आपको वहां यही सिखाया जाता है कि मिसाइल को कैसे मारा जाता है या तोप को कैसे मारा जाता है। अब खुद सोचिए, तोप का जो गोला होता है उसका रेंज होता है 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर ऐसे निशाना लगाइएगा, दिखेगा ही नहीं 40 किलोमीटर, फिर मारेंगे कैसे? हाजी सोनपुर रहते हैं सब, मुजफ्फरपुर रहते हैं सब, वहां से पटना हमला कर देगा। किस तरह से? ग्रिड से। ग्रिड होता है इसी से कि उसका लोकेशन कहाँ है। जैसे ऐसे अक्षांश रेखा होता है, ये अक्षांश रेखा, इसे नॉर्दर्न लाइन भी कहते हैं, और ये होता है देशांतर रेखा। तो वो लोग क्या करता है कि जो लोकेशन है, जैसे ये लोकेशन यहाँ बम्बार्डमेंट करना है, तो इसके जस्ट ऊपर वाला एक अक्षांश रेखा और जस्ट इसके पूरब वाला, पश्चिम वाला नहीं, कौन सा, पूरब वाला, ये वाली देशांतर रेखा, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो इस सबका नंबरिंग होता है 0 1 2 3, मान के चलिए इसका नंबर 35 है और ये इसका नंबर 36 है। ज्योग्राफी में पढ़ा है देशांतर अक्षांश। तो इसका ग्रिड पोजीशन क्या हो जाएगा, 35 36। अब उसको हमला करना है ना, केवल बोलेगा 35 36 टारगेट लॉक करो, उसे जो लॉक कर देगा टारगेट उसी हिसाब से। तो इसको कहते हैं ग्रिड। ग्रिड से आपको एक अच्छा लोकेशन मिल जाता है। हालांकि तोप के लिए तो केवल 4 फिगर ही देना पड़ता है, आगे और आर्टिलरी हमला करना होता है तो उसमें 8 फिगर निकालना पड़ता है ताकि एक्यूरेट लोकेशन पे हमला हो सके। वैसे ही सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे वो ग्रिड के हिसाब से बताए गए थे, अक्षांश देशांतर नहीं। लेकिन सड़कें कैसी थी, एकदम सीधी, एक दूसरे को कहाँ काटते थे, समकोण पर। अब आप खुद देखिए, ये सड़क सीधी है, ये लाइनिंग को आप क्या मान लीजिए, सड़क, और ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, समकोण पर। कहाँ काट रहे हैं, समकोण पर। तो क्या बन रहा है, ग्रिड बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्रिड। क्या बनेगा भैया, ग्रिड। तो किस तरह थे, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति की व्यवहारिक शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। मतलब जो आधुनिक पद्धति है ग्रिड की, वो ब्रिटेन से हुई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। तुम टेडी बियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, अब कभी नहीं भूलेगा। कौता क्लास बोलने के लिए फोर्स कर रहा था। तुम्हारे पे हमारा डाउट हो रहा है, कल को मोहल्ला वाला फोर्स करेगा बाबूजी को गरिया दे, गरिया देगा नहीं ना। ये दिमाग जो होता है ना, दिमाग नशे में भी ना अपने परिवार के लोगों के लिए काम करता है कि नहीं? बेचारा को चढ़ा दिया है बेचारा, उसको ना जानते, जो लाठी से जो पिटाता है ना, 2 घंटा बाद चढ़ता है। हाँ, मैप क्लास के बाद चढ़ेगा बेचारा, उसके बाद चढ़ेगा, फिर कल खड़ा होके क्लास करेगा। तुम लॉकडाउन में जो जो पिटाया है ना, इससे सबका टैटू बना है। टैटू डे आता है कि नहीं? नहीं आता है, एक जुड़वा दो। अगला देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मुहरों पर टेराकोटा निरूपित नहीं है? गाय का नहीं है, शेर का नहीं है, घोड़ा का नहीं है, तीनों चीजों का नहीं है। अगला, पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ किया गया था? लोथल में। भैया पैमाना, तराजू, ये सब वहीं मिलता है जहां व्यापार होता है। क्या मिलता है? जहां व्यापार होता है वहीं मिलता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कितना नंबर भैया? 10। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में। भारत में किस सभ्यता के लोग? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में कहा? कालीबंगा। कहां से? कालीबंगा। हाँ सॉरी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा नहीं। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। सूती वस्त्र हो गए, पुरोहित ये सब हो गए, पंडित जी वगैरह। अगला देखिए, हाथी के दांत कहां से मिले? लोथल भैया। और हाथी की खोपड़ी? हड़प्पा। हाथी का दांत लोथल, हाथी की खोपड़ी। कॉमन सेंस एक लगाइए। लोथल एक ऐसा जगह था जहां अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, और अंतरराष्ट्रीय जगत में 3 चीजों का महत्व आज भी है: हाथी के दांत, गेंडे का सींग, हिरन का सींग। देखते हैं हिरन का सींग वगैरह। तो पहले लोग हिरन के सींग लगाते थे। सलमान खान जाके, तुम्हारे जैसे था सलमान खान, पहले ओकरो चढ़ा दिया लोग तो काला हिरन मार दिया
जेल में गया। तो वो मार दिया कौन सा, काला हिरन, चढ़ैले पे मार दिया, ये गलत है यहाँ। तो उसके लोग घरों में लकड़ी के वो हिरन के सींग पहले जमाने में ओरिजिनल लगाते थे, अभी भी लोग लगाते हैं बट लकड़ी के आ गए। पेंट वेंट कर दीजिए, बोल दीजिए असली है। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, लोथल। यहीं से व्यापार वगैरह ये सब के होता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है, विलुप्त हो गए। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। भाई दोनों सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। देखिए एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सिंधु सभ्यता विलुप्त हो चुका है, खुदाई भी मिला है, कोई रिलेशन नहीं है। बात दोनों क्या है, सही है, लेकिन दोनों का एक रिलेशन नहीं है। जैसे हम कहें कि हम पटना में एक टीचर हैं, ठीक है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो भाई साहब दोनों बातें अपने में सही है, कोई रिलेशन है? बस वैसे ही हो जाता है। जब दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहते हैं सर, तो उसे कहते हैं कि वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, दोनों सही है किंतु ये उसकी स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। आगे बढ़े। एप्लीकेशन वाला लोग, तू लोग लड़का पिटा गया तो मजाक उड़ा रहा है, हाँ गलत बात है ये सब। अब एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, एप्लीकेशन वाले याद रखो, मोबाइल भड़क जाएगा। ऐसा कुछ दिन में टेक्नोलॉजी आएगा, मारे धाए दे मोबाइल भड़क जाए, चिथड़ा उड़ जाए हाथ उसका, इस टाइप का। ऐसा टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ गया है। एक करंट मारने वाली डिवाइस आती है जो कंटिन्यू करंट नहीं मारती, रह के मारेगा 2 सेकंड फिर छोड़ देगा, फिर 2 सेकंड मारेगा फिर छोड़ देगा। ऐसे गेट वोट में लोग जाइएगा ना बड़े बड़े शहर में, तो लोग गेट में अपनी सुरक्षा के लिए लगा देते हैं। उसको छुइएगा ना झन दे मारेगा, सटाएगा नहीं, ऐसे मार देगा। ऐसे ही कोई टेक्नोलॉजी आता मोबाइल में ना, एप्लीकेशन पे जो लड़का बदमाशी से पढ़ रहा है झनाक दे मार दे। आगे देखिए, कौन सा हड़प्पा यानी नगर 3 भागों में बटा था। देखिए बाबू बात समझिए, हड़प्पा सभ्यता में मतलब शहरों को सबसे ज्यादा घनी आबादी या सबसे विकसित शहर की बात करेंगे तो वो मोहनजोदड़ो था, जबकि सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी था। लेकिन उससे पहले लोग धौलावीरा को मानते थे, और धौलावीरा को सबसे बेहतरीन ढंग से डिजाइन करके बनाया गया था। इसे 3 भागों में बांटा गया था, बड़े लोग के लिए, छोटे लोग के मीटिंग रूम के लिए। जल निकासी की व्यवस्था सिंधु सभ्यता के हर जगहों पर थी, लेकिन धौलावीरा में, बनवाली में तो नहीं थी, बनवाली में तो घर में सोख्ता डाल दिया गया था क्योंकि, लेकिन सबसे बेहतरीन जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो धौलावीरा में थी। जैसे आप हिंदुस्तान में देखिएगा तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन कुछ ही शहर हैं जिसे बसाया गया है। जैसे लेवासिया पूना के पास एक गांव है, धोलेरा स्मार्ट सिटी अभी बसाया जा रहा है, चंडीगढ़ बस चुका है, नोएडा बस चुका है। आप इस जगह पे जाइएगा, आप गजब, मतलब नोएडा में मतलब क्या बताया, उसको इतना बेहतरीन बनाया गया है नोएडा को या चंडीगढ़ को। जाम लगने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, सोचो जहाज उतर जाएगी सड़क पे। वहां बहुत 8 लेन का हाईवे है, उसके बाद सर्विस लेन है, फिर आपका अलग से आपके अपार्टमेंट में जाने के लिए रोड है, बेहतरीन ढंग से बसाया गया है। ठीक इसी तरह धौलावीरा को बसाया गया था। तो सिंधु सभ्यता के हर शहर सुव्यवस्थित थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित कौन था, धौलावीरा। तो इसमें कौन होगा, धौलावीरा। भैया गुजरात के कच्छ में था या सौराष्ट्र में? अरे भैया धौलावीरा कहाँ था? ये है सौराष्ट्र, ये है कच्छ, यहां था। अगला, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधि लोथल का पुरातात्विक स्थल किस नदी पर कहता है, भोगवा। भोगवा। अगला, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मिला? अपवाह का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। अब आप खुद सोचिए, पटना शहर 2021 में अभी हम लोग चल रहे हैं ना, 2021 में अभी पटना का ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। आप पटना की गलियों में सड़कों पे जाएंगे ना, अब लोग सड़क को खोद के नीचे नाली का गटर डाल रहे हैं 2021 में। और कब डाला था सर? 2300 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के लोग, ड्रेनेज सिस्टम इतना बढ़िया था, और यहाँ अब डाला जा रहा है ड्रेनेज। भाई पटना में ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब था कि 2019 में बाढ़ आया था पटना में। मेरा गाड़ी दह गया, दहा नहीं लेकिन डूब गया, उसको इंश्योरेंस वाले लेके चले गए। ऊपर से था, गाड़ी के ऊपर नाव लग रही थी। बताइए, पटना शहर में एकदम भयानक बाढ़ आ गया था। अगला देखिए, वह तंत्र, ये तो हो गया सिंधु सभ्यता। 16 नंबर, तेरा फास्ट पढ़े, पढ़ा तो दिए ही है।
16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? के.एम. दीक्षित, बनर्जी, वत्स, ये लोग सब सिंधु सभ्यता से थे। वी.ए. स्मिथ इतिहासकार है। क्या है? इतिहासकार। 15 छूट गया क्या? 16 का लगा लिए डी। वो उत्खनन से संबंधित नहीं थे। क्या थे? इतिहासकार थे। 15 कैसे छूट गया? अरे बेवकूफ कहीं। 15 का भी सिंधु सभ्यता का सबसे वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड इन फर्स्ट टाइम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अंडरस्टैंड? सीबीएसई बोर्ड का होगा वो। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के ये 16 हो गया ना बाबू। वो इतिहासकार थे, कोई पुरातात्विक नहीं थे। दुनिया में पहला पुरातात्विक को बेहतरीन ढंग से किसने बताया था? ब्रूस। बरस से याद रखिए ना। अब भारत में कनिंघम। चलिए 17 नंबर, 1 को 2 से मिलाइए। सोने का सिक्के, आहत मुद्रा के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति, इसमें कौन पहले था? भैया सबसे पहले तो हमारे यहाँ पाषाण काल था, जिसके पास कुछ अच्छा चीज मिला ही नहीं। उसके बाद आई हमारी कौन सी? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। इनकी सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन। कौन सी? नगर नियोजन। इसके बाद कौन सा आया? वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल। किस चीज का खोज हुआ? लोहे का खोजा। उसके बाद बताएंगे मौर्य काल। कौन सा? मौर्य। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का। कौन सा? आहत। इसके बाद यूनानी आ गए। कौन है? यूनानी। कौन सा सिक्का? सोने का सिक्का। सोना। एयू आर्यनम बोलते हैं ना सोना को। आर्यनम से बता, ग्रीक नाम सोना का क्या होता है? आर्यनम। आर्यनम से क्या हो गया है? एयू। सोने के गहने को ही ऑर्नामेंट कहते हैं। बाकी कोनो चीज का रहेगा तो उसे ज्वेलरी कहेंगे। ज्वेलरी एक कॉमन नेम होता है। सोना, चांदी, तांबा, कोनो चीज का। पायल भी क्या कहलाएगा? ज्वेलरी। और लेकिन जब तक सोना नहीं रहेगा तब तक उसे ऑर्नामेंट नहीं कह सकते। खैर ये तो इंग्लिश के मास्टर पढ़ाएंगे आपको। हो गया? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दिल्ली वाला डी। दिल्ली वाला डी। 18 नंबर, धौलावीरा कहाँ भैया? गुजरात। 19 नंबर, सिंधु सभ्यता की पहचान निम्नलिखित में से किस थी? शहर नियोजन। ऑप्शन नंबर डी, शहर नियोजन, इसी को कहते हैं नगर नियोजन। 20 नंबर, मिलाइए 1 को 2 से। लोथल गोदीवाड़ा मिला है जिसे बंदरगाह कहते हैं। लोथल गोदीवाला मिला है जिसे बंदरगाह कहते हैं। हो गया? कालीबंगा बताए थे। काली बीवी चूड़ी मांगे, एक के थापड़ मारिए बीवी लाल हो जाए। और उसे क्या कहिए? खेत जोतने के। किसके लिए? खेत जोतने के लिए। तो कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह एक ही जगह मिले, बहुत व्यवस्थित ढंग से था। अब बनवाली में पकी हुई ईंट के हल। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? बी। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहां मिला है? धौलावीरा में। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम धौलावीरा में मिला है। 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित स्थल में से घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों एक घाटी में कौन था? घग्गर यानी वो सरस्वती के आसपास वाला। आलमगीरपुर तो होगा नहीं भैया, वो तो हिंडन नदी के किनारे होगा। लोथल तो गुजरात में हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे। देखिए ये कह रहा है घग्गर और उसके आसपास का एरिया, तो घग्गर और उसके आसपास का एरिया राजस्थान हरियाणा वाला है। अब भैया आलमगीरपुर तो यूपी में होगा, ये होगा ही नहीं। लोथल ये गुजरात में होगा, ये होगा ही नहीं। उसके बाद कह रहा है मोहनजोदड़ो, तो पूरी तरह से गया पाकिस्तान में गया। अब कौन सा बन गया? हाँ बनवाली, ये हो जाएगा बनवाली। ऑप्शन नंबर डी। युगल सावधान यानी मतलब 2 लोगों के सावधान लोथल में, जिसमें स्त्री और पुरुष के सावधान थे वहां पे। ये किस चीज को बताता था? सती प्रथा। किसको? सती प्रथा को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब भाई कंकाल देख के कैसे पता चलता है कि लड़की का है कि लड़का का है? 2 रास्ते का। मेन तो होता है कमर से। जैसे फीमेल की कमर की हड्डी ना ये चेस्ट से बराबर नहीं रहती है। पुरुष रहेगा ना तो उसके चेस्ट से कमर की हड्डी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। बट फीमेल में कमर की हड्डी चौड़ी रहती है। अब जबकि हमारे दादाजी कहते थे ना कि लड़की का कंकाल और लड़का के कंकाल में अंतर कब होगा? एक इतना बड़ा झाड़ू का 3 का लो और उसके कान में से डालो, अगर इस पार से इस पार निकल गया तो समझ जाना कि लड़की का है। हालांकि ये चीज गलत था, ये गलत, ऐसा नहीं था। उनके कहने का मतलब उसको ये कान से बोलिएगा वो कान से निकाल देगी कोनो बात। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन बताने में क्या जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है। लोथल BS राव, सुरकोटदा
जेपी जोशी ये भी सही है। धौलावीरा बीके थापड़ नहीं है। रविंद्र सिंह बिस्त, इसकी विस्तृत खोदाई रविंद्र सिंह बिस्त ने किया था। आर बिस्त लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? अरे भैया रंगपुर यही है ना, कहाँ पे है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र किसका हिस्सा है? गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, इनमें से किसमें मृतकों का टीला मिला है? मोहनजोदड़ो। लेकिन यह कब्रिस्तान नहीं था, कब्रिस्तान नहीं था। कब्रिस्तान कहां से मिला है? हड़प्पा से। 27 नंबर, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन थी, लेकिन उसको भी बेहतरीन ढंग से पढ़ा नहीं जा सका। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता किसका हिस्सा था? एक मेसोपोटामिया की सभ्यता का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। लोथल गुजरात सही है। कालीबंगा हरियाणा गलत है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। किस सिंधु स्थल में बेलनाकार मुहर का प्रयोग हुआ था? बेलनाकार मुहर का प्रयोग होते थे कश्मीर के मांडा में। कश्मीर के मांडा में। वो सी लिखो, भांडा लिख दिया, उसको मांडा बना ली। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल, जिसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम सजाइए। ये देखिए, ये एक्चुअली मैप का टॉपिक है, लेकिन रिलेटेड है सभ्यता से, इसलिए आपका यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है। हालांकि ये मेन चीज किससे रिलेटेड है? मैप से। भाई वर्ल्ड का मैप मिल जाओ। देखिए, इसमें अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। हम लोग हिस्ट्री में इन एरिया के सभ्यताओं को देखते हैं। अब ये इधर से क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा है कि मिलाइए कौन सा है? माया सभ्यता, इसमें डी होगा। जगह मेक्सिको में एजटेक सभ्यता थी। मेक्सिको में एजटेक सभ्यता। माया सभ्यता उसके जस्ट नीचे थी। माया सभ्यता नक्शा में आपको पढ़ाए हैं, ये एक जगह था माया सभ्यता मेक्सिको के नीचे। ग्वाटेमाला एक जगह था, वहां था ये माया सभ्यता। कौन सी सभ्यता? माया सभ्यता। उसके बाद कौन से? मोइस्का सभ्यता, ये कोलंबिया में था। मोइस्का सभ्यता कोलंबिया में। मोइस्का सभ्यता कोलंबिया में। कोलंबिया में। और कौन सा है? इनका सभ्यता, ये पेरू से लेकर चिली तक था। पेरू से लेकर चिली तक था। समझ में गया? एस्टेक कहां हो गया? मैक्सिको। एस्टेक। माया सभ्यता ग्वाटेमाला। कोलंबिया में कौन सा था भैया? मोइस्का। इनका पेरू से चिली। अब कह रहा है उत्तर से दक्षिण सजाइए, तो भैया ये तो उत्तर से दक्षिण है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस्टेक हो गया, माया हो गया। ये ऊपर का एरिया उत्तर कहलाता है, नीचे दक्षिण कहलाता है। मोइस्का, एनका हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अब इसमें सबसे फेमस सभ्यता थी माया सभ्यता। माया सभ्यता की भविष्यवाणी कभी गलत ही नहीं हुई। इनका मैथ बहुत तगड़ा था। इन लोगों ने 2000 साल आगे तक का कैलेंडर बना लिया था। वह कैलेंडर 2012 में जाके समाप्त हो रहा था, इसलिए लोगों को लगा कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते के खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी। सी। 33। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। उसके बेसिकली 3-4 प्रांत बहुत फेमस है पाकिस्तान के, उसमें से एक सिंध प्रांत भी बहुत प्रसिद्ध है। आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान है। इसका ये लाल वाला जो है ना, ये बलूचिस्तान है, जो सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी क्वेटा है। ये पंजाब में पाकिस्तान में रहना नहीं चाहती। पाकिस्तान का सबसे डेवलप जगह जो है वो पंजाब है। ये वाला पंजाब। जितने वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, बिजनेसमैन, सब ज्यादातर 80% कहां से रहते हैं? 60% कहां से आते हैं? पंजाब से। और बाकी के 30% सिंध से आते हैं। कराची सिंध में सबसे बड़ा एरिया है, बाकी सब में बकलोल रहता है सब। यहाँ पे ये तो कहता है कि हम रहबे नहीं करेंगे। और ये वाला खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है, ये एरिया आतंकवाद से पीड़ित है। और ये ट्राइबल एरिया, ये पूरी तरह से आतंकवादी से पीड़ित है। यहाँ पर ये एरिया दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है गैर कानूनी ढंग से हथियार बनाने के लिए। जिस तरह से भारत में बदनाम है मुंगेर, भारत में बदनाम है मुंगेर। मुंगेर में हथियार बनेगा, लखीसराय स्टेशन पे ट्रांसफर होगा, क्यूल में बैठ के ट्रेन से लोग कहीं चल जाते हैं। हथियार बनता है कहाँ? मुंगेर में। लखीसराय, क्यूल वगैरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में हथियारों के लिए बहुत ज्यादा बदनाम एरिया है। वो भी वो वाला बहुत बड़का हथियार नहीं, दुनली देसी कटा। अरे वो देसी 10 गो राउंड मार देंगे धाए धाए तो नलिया फट जाता है। नहीं, महंगा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सब खराबे रहता है।
अच्छा भी उसमें रहते हैं सर। ये पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक एरिया है खैबर पख्तूनख्वा। AK-47 मिलता है और AK-47 लोग शादी में गोली चलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कैसे पिस्टल फायर करते हैं, वो AK-47 धर 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 मारते हैं। पगला है वो पूरा। तो कौन सा जगह है भैया? सिंध। ये सिंध देख लिए, कौन सा जगह है ये? सिंध में मिला। इसी में ना आपका लड़काना जिला था जहां पे चनहुदड़ो वगैरह जगह थे सर। अगला क्वेश्चन कौन सा? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव, और किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी। मातृदेवी तो दोनों लोग थे। इंद्र और वरुण जी लोग, ये लोग तो आए थे वैदिक काल में। कहाँ आए थे? वैदिक काल में। ब्रह्मा जी उत्तर वैदिक में आए थे, ब्रह्मा जी। विष्णु वगैरह लोग तो उसी समय। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस नगर के घर दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते? कहां पर? लोथल में। हाँ, लोथल में। क्यों? व्यापारिक जगह। हड़प्पा संस्कृति में कौन सा? सिंध में अवस्थित है। सिंध ये देख रहे हैं, ये जगह कौन सा है? सिंध। अब हमारे राष्ट्रीय गान जो है ना, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय, उसमें भी एगो विवाद है, उसमें ये सिंध शब्द आया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। तो कुछ लोग इस बात का विरोध करते हैं कि सिंध शब्द पाकिस्तान का है, हमारे राष्ट्रगान में क्यों आया है? हमारे अपने राष्ट्रीय गान से सिंध शब्द को हटा देना चाहिए। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि हम अपने राष्ट्रगान से क्यों छेड़छाड़ करें? बेटर होगा कि सिंध को ही अपने में मिला लेते हैं। और अभी प्रोटेस्ट चल ही रहा था सिंधिस्तान के लिए, सिंध स्थान के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था कि नहीं चल रहा था? बस हमें अपने साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गान खराब है क्या? एक नंबर है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा होगा इसमें? देखिए कह रहा है सिंध प्रांत में कौन स्थित है? ये सिंध प्रांत में हड़प्पा। भैया हड़प्पा पंजाब में है, यहां पर है। माउंट गोमरी जिला पंजाब में है, हड़प्पा नहीं होगा। मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चनहुदड़ो हो जाएगा, बस यही तो। सुरकोटदा तो गुजरात में आएगा, सुरकोटदा तो भारत के गुजरात में आएगा। तो कौन सा होगा? चनहुदड़ो और सिंध, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इतिहास का नक्शा से पूछ देता है। क्वेश्चन किसका था? इतिहास का। क्वेश्चन कहाँ का? नक्शा में। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा कौन था? फिरौन। मिस्र की सभ्यता के लोग लाश को केमिकल लगा के रखते थे, उसे क्या कहते हैं? मिस्र के सभ्यता के लोग पत्थरों के एक बड़ी इमारत बनाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, पिरामिड। सबसे लंबे लोग किस सभ्यता के रहते थे? मिस्र में। मिस्र के सभ्यता के लोग बहुत लंबे थे लोग, अरे 15-20 फीट का था सब। 7-6 फीट तो यार नहीं। अभी भी अफ्रीका में लोग जाएंगे, अफ्रीका के आज भी लोग जो मसाई जनजाति है वो लोग आज भी उस 7-7 फीट के पाए जाते हैं। उस समय वो लोग बहुत लंबा लंबा था। और भारत में तो अब धीरे धीरे सबकी हाइट घट रही है। कारण है अत्यधिक हम लोग का फूड चेंज में परिवर्तन। हम जो चावल खा रहे हैं ना, उस चावल में प्रोटीन से ज्यादा यूरिया आ जा रहा है। जो छीट रहे हैं यूरिया, पोटास, DAP, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? जड़ ऑब्जर्व कर रहा है। किसको दे रहा है? चावल को। खाइए चावल, हो जाएगा पथरी, जाके ऑपरेशन कराइए। आजकल पथरी एकदम कॉमन हो गया है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए 2 भारतीयों का कौन कौन थे? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्योंकि दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में किसको खोज दिया? हड़प्पा को। और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को। चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? JS मैक ने। मार्शल ने नहीं। मार्शल ने किसको दिया था? हड़प्पा को। JH मैक। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा स्थल की खुदाई निम्नलिखित में से कहां नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है? नाली एवं कुआं मिला है भैया, नाली हर जगह मिला है, घर के अंदर कुआं मोहनजोदड़ो में मिला है। दुर्ग, सिंधु सभ्यता का हर एक जगह दुर्ग यानी किले के अंदर था, केवल एक जगह चनहुदड़ो दुर्ग में नहीं था। धन्नागार मतलब धान अनाज रखने वाला, उसी को क्या कहते हैं? धन्नागार या अन्नागार, ये भी मिला है।
शिखर सहित मंदिर, भैया शिखर सहित मंदिर नागर शैली, विमानन शैली, द्रविड़ शैली, ये सब जब आपको पढ़ाएंगे इतिहास काल तब बताएंगे। अगला ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा 41। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, गलत है, मौर्य काल का शिलालेख है। पकी ईंट कर मोहरों की अलंकृत लेख, ये भी कोई खास नहीं है क्योंकि लेख को तो कोई पढ़ा ही नहीं सका है, तो जानकारी कहां से मिला कर? पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। 43। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? कालीबंगा नहीं है भैया, राजस्थान में हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा 42 का बी। 43 निम्नलिखित में 44 नहीं हाँ 44 निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विखंड के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? मार्टिन व्हीलर ने कहा था कि बरसात इत्यादि के कारण इंद्र के वजह से क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे। हालांकि इसका सबसे प्रमाणित कारण कौन सा है? बाढ़। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो ने हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभार किसके ऊपर था? जॉन मार्शल। किसके ऊपर? जॉन मार्शल। लेकिन जॉन मार्शल ने हड़प्पा की जिम्मेदारी किसको दे दी? दयाराम। अब मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी। अगला मृण पट्टिका पर उत्कृत सिंह युक्त देवताओं की कृति कहाँ मिली है? भाई सिंह युक्त देवता सबसे ज्यादा मिले हैं लोग। देवता में सिंह नहीं थी, लेकिन बनवाली में देवताओं में भी क्या था? सिंह था। हालांकि बाकी जगह पे केवल क्या था? पशुपति थे या तो मातृदेवी थे, सिंह वाले कोई देवता नहीं थे। बनवाली एक जगह था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। 47 नंबर सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लैकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व थे, यद्यपि उपस्थित थी, वर्चस्व नहीं था। सही है। देखिए यहां पर सिंधु सभ्यता में धर्म भी था, पशुपति भी थे, मातृदेवी भी थी, लेकिन कहीं पर भी धर्म का वर्चस्व देखने को नहीं मिला है। क्यों नहीं देखने को मिला है? क्योंकि अगर धर्म का वर्चस्व रहता तो सिंधु सभ्यता के हर जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान की चीज मिले रहते। हर जगह पे कोई ना कोई पूजा स्थल मिलता, हर जगह पे धर्म से रिलेटेड जगह मिलता। जैसे आज भारत का ऐसा कोई गांव है जहां मंदिर मस्जिद ना हो? हर जगह मिलेगा आपको, भले स्कूल हॉस्टल ये सब ना हो, हॉस्पिटल ना हो, स्कूल ना, ये संभव है, लेकिन धार्मिक चीज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं। 2 नंबर देखिए, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। 48 हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोटार मतलब अनाज संग्रह के लिए कहाँ था? भैया दोनों जगह था, हड़प्पा में भी, मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा कहाँ था? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। ये पूरे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी कौन थी? अन्नागार। हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में सॉरी मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, विज्ञान, किस पर आधारित होता है? भाई विज्ञान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में अभी करोड़ों लोग हैं जिनको अपना नाम लिखने नहीं आता है। क्या वो जिंदगी नहीं जी रहे? जी रहे। भाई सिकंदर वाला टॉपिक हम दोनों में बता देंगे जब सिकंदर पढ़ाएंगे, तो एप्लीकेशन में क्या नाम है? मुकुंद कुमार। सिकंदर वाला टॉपिक जब सिकंदर आएगा तो पढ़ा देंगे। तो देखिए भैया ये तो अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था को संभालना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग से संभलेगा अर्थव्यवस्था, खूब से खूब हम लोग टैक्स दे देंगे, लीजिए आप इसमें चलाइए। सिर्फ संस्कृति पर डिपेंड होता है। देखिए हमारे देश की संस्कृति में ध्यान से देखिए, संस्कृति क्या चीज होती है? एक संस्कृति आप लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत बड़ी अजीब चीज है संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? किसी पूरे समाज का एक बिहेवियर, एक व्यक्ति का बिहेवियर नहीं। आप हमारे पास क्लास कीजिएगा ना, तो आपको 10-15 दिन में या 2 महीने में हमारी संस्कृति, हमारा बिहेवियर पता चल जाएगा कि किस बात पे सर थूर देंगे, किस बात पे छोड़ देंगे, कब हंसी मजाक कर देंगे। 1-2 महीना में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपको तो समझ में आ ही गया हो तो मेरी संस्कृति आपको क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। व्यक्ति से बनता है क्या चीज? समाज। और इस समाज की एक सामूहिक संस्कृति, आप उस समाज में धीरे धीरे रहते रहते क्या हो जाएंगे? समझ जाएंगे। जैसे हमारे समाज की संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति अगर घर आता है, मेहमान आइए बैठिए बैठिए, उसको घर के सबसे अच्छे कमरे में ले जाया जाता है। और अगर मान के चलिए आप लॉज में रहते हैं और अचानक कोई घुस गया, दरवाजा खोलते, तो विद्यार्थियों की संस्कृति उसको दुआरिये पे छोड़ देगा और सबसे पहले भागेगा रूम में, कपड़ा उपड़ा समेटेगा, ऐसे गोलिया के आप भेगेगा चौकी के नीचे, भाग यहाँ पे बैठिए। हाँ सबसे पहले चाय पूछेगा, लीजिए चाय पिए, चाय जैसे लगता है चाय पीने आ रहा है। तो ये हमारी क्या है? संस्कृति। ये आप
कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए, आप जैसे घर में घुसेंगे वो व्यक्ति गरीब है या अमीर है, लेकिन आपको चाय के लिए जरूर पूछेगा। कुछ भी नहीं है गांव में, अगर गरीब भी है तो खटिया पे ना लोटा में पानी देगा, लीजिए पानी पीजिए, लेकिन वो देगा जरूर आपको नाश्ता पानी के लिए, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है अतिथि देवो भव। तो व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या हो जाता है? समाज हो जाता है। आप कभी भी आप अपना मकान खरीदने जाते हैं तो आप उस मकान खरीदते वक्त देखते होंगे आपकी सबसे पहली ख्वाहिश ये रहती, ये नहीं देखते कि बगल में अमीर है कि गरीब है, ये नहीं देखते कि कौन धर्म का है, आप ये देखते हैं कि यहाँ के अगल बगल के लोगों की संस्कृति कैसी। शाम को आप कोई आता है इस मोहल्ले में, शराब पी के बवाल तो नहीं करता है, हाँ, घर के आगे साफ सफाई रखता है कि नहीं, तो आप क्या देखते हैं? संस्कृति देखते हैं। तो मानव समाज के लिए सबसे जरूरी क्या होती है? संस्कृति। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। अगला समझ गए कि नहीं? 50 नंबर, हड़प्पा स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा। किसका नहीं हुआ? लोहा। 51, निम्न स्थलों में से किस स्थल पर सिंधु सभ्यता के संदर्भ में विकसित वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से बहुत ज्यादा मात्रा। वृषभ मुद्रा, वृषभ मतलब समझते हैं? सांड टाइप के, उसमें मुद्रा पे बने हुए हैं। अगला, कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष और महिला के दफनाने के साक्ष्य मिले, लोथल, जिसे युगल समाधान कहते हैं, या फिर क्या होता भैया? सती प्रथा का था, सती प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में नहीं, ये मिले ये तो हो गया 53। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग? लाल। सैंधो सभ्यता महान स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो। 55, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, सही है, ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। तो क्या लोथल फेमस नहीं था? चन्हुदड़ो फेमस नहीं था? केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए। तो भैया कृषि के लिए तो कोई वैदिक सभ्यता भी तो कृषि के लिए फेमस थी, अपने उद्योग के लिए नहीं भैया। उद्योग के मेन रीजन क्या था? अपने नगर नियोजन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता अंकित है। वे 4 पशु कौन से हैं भाई? बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी। ये एक योग के मुद्रा में एक भगवान बैठे हैं जिनके बगल में बाघ, गेंडा, भैंसा, हाथी है। तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि भैया ये कौन है? पशुपति शिव। ये सारा डिपार्टमेंट किसका है? उन्हीं का है। हाँ, आप अपने उनका तो मेन सांप तो उनके कुछ ज्यादा ही प्रिय है, शंकर जी के ज्यादा प्रिय, सांप और नंदी बैल। हाँ, उदूठ उनका सबसे फेमस। अगला, किस पशु के नहीं 57, भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष? हड़प्पा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वो लोग इसके न मोहर बनाए थे न सिक्का बनाए थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर और गाय। शेर और गाय। घोड़ा का कहां मिला? सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, यानी आर्य सभ्यता से ये क्या थी? भिन्न थी। कैसे? यह नगरीय सभ्यता थी, सही है। आर्य कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। बी कर इसकी अपनी लिपि थी। भैया दोनों की अपनी लिपि थी। वो अलग बात है कि सिंधु सभ्यता की लिपि किसी ने पढ़ा नहीं और वैदिक सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया गया। सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या चीज है? नगर नियोजन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। अलंकृत ईंट कहां से मिले? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट कालीबंगा। अब टाइम हो गया बाबू, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, बाकी कल टेस्ट ले लेंगे। आज तो इसी में टाइम खत्म हो गया।